नमस्ते। इस वीडियो में हम सेवानिवृत्ति हो चुके कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण में किसी भी प्रकार के करेक्शन या रिवीजन के लिए कैसे आवेदन करना है, कौन कौन से विवरणों को बदल सकते हैं और कैसे बदल सकते हैं, सबके बारे में विस्तार से देखेंगे। तो सबसे पहले सेवानिवृत्ति हो चुके कर्मचारी IFMS 3.0 पर लॉगिन करें। IFMS 3.0 पर लॉगिन करने के लिए SSO लॉगिन का उपयोग करें। सफलतापूर्वक SSO लॉगिन हो जाने के पश्चात प्रदर्शित विकल्पों में IFMS 3.0 को सेलेक्ट करें। पेंशन में किसी भी प्रकार के रिवीजन या करेक्शन के लिए होम पेज पर प्रदर्शित विभिन्न ऑप्शंस में से रिवाइज करेक्शन रिक्वेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करें। रिवाइज या करेक्शन ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद पेंशनर से संबंधित समस्त विवरण प्रदर्शित हो जाएंगे। पेंशन में किसी भी प्रकार के रिवीजन या करेक्शन के लिए रिक्वेस्ट करने से पहले अपने प्रोफाइल से संबंधित समस्त विवरणों को सावधानी पूर्वक चेक कर ले, क्योंकि प्रदर्शित विकल्प सिर्फ पे मैनेजर के माध्यम से ही अपडेट या चेंज किए जा सकते हैं। अब प्रदर्शित विवरणों में पहले पेज पर पेंशनर के पर्सनल डिटेल्स प्रदर्शित होंगे, जैसे जन्मतिथि, वैवाहिक स्थिति, पैन नंबर इत्यादि। अब अगर इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज या अपडेट है तो पहले पे मैनेजर पर ये डिटेल्स अपडेट करवाएं। अब दूसरे पेज पर पेंशनर के सर्विस से संबंधित डिटेल्स प्रदर्शित हो जाएंगे, जैसे ज्वाइनिंग की तिथि, रिटायरमेंट की तिथि, प्रेजेंट DDO पर ज्वाइनिंग की तिथि इत्यादि। इन सभी डिटेल्स में भी यदि कोई चेंज या अपडेट है तो पे मैनेजर पर अपडेट करवाएं। तीसरे पेज पर पेंशनर का बैंक डिटेल्स प्रदर्शित हो जाएगा। अगर पेंशन के भुगतान के लिए बैंक डिटेल्स में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज या अपडेट, जैसे बैंक अकाउंट चेंज करना, IFSC कोड में कोई भी चेंज या अपडेट या बैंक अपडेट करना, इस प्रकार के किसी भी अपडेट या चेंज के लिए पहले पे मैनेजर पर अपडेट करवाएं। आखिरी पेज पर पेंशनर के वेतन से संबंधित डिटेल्स प्रदर्शित होंगे, जैसे बेसिक पे, स्पेशल पे तथा NPA या नॉन प्रैक्टिस अलाउंस। इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज या अपडेट है तो पहले पे मैनेजर पर अपडेट करवाएं। अब यदि पेंशनर से संबंधित सभी पेज के डिटेल्स में कोई भी चेंज है तो उसे पहले पे मैनेजर पर अपडेट करवा ले तथा रिवीजन या करेक्शन रिक्वेस्ट के लिए आगे बढ़ने से पहले रिफ्रेश डेटा फ्रॉम पे मैनेजर वाले बटन पर क्लिक कर ले, ताकि पेंशनर द्वारा पे मैनेजर पर चेंज या अपडेट करवाए गए डिटेल्स को रिवीजन या करेक्शन के लिए फेच कर लिया जाए। और यदि पेंशनर से संबंधित सभी डिटेल्स पहले से ही अपडेट करवा लिया गया है तो रिवीजन या करेक्शन की रिक्वेस्ट में आगे बढ़ने से पहले रिवीजन या करेक्शन के कारण को सेलेक्ट कर ले। रिवीजन या करेक्शन के कारण मल्टीपल हो सकते हैं, तो जिन कारणों से रिवीजन या करेक्शन के लिए रिक्वेस्ट करना चाहते हैं उसका चयन कर ले। रिवीजन या करेक्शन के कारणों का चयन करने के पश्चात कंटिन्यू पर क्लिक कर रिवीजन या करेक्शन रिक्वेस्ट के लिए प्रक्रिया में आगे बढ़े। रिवीजन या करेक्शन के कारण को सेलेक्ट कर कंटिन्यू पर क्लिक करने के पश्चात पेंशन में किसी भी रिवीजन या करेक्शन के लिए फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म में जो भी विवरण ग्रे कलर में हैं, उन्हें एडिट नहीं किया जा सकता, जैसे पेंशनर का नाम, पेंशनर का एम्प्लॉई कोड, पेंशनर की जन्मतिथि इत्यादि। लेकिन यदि कोई विवरण जो ग्रे कलर में है और उसमें कोई बदलाव है तो उसे पे मैनेजर से संशोधित करवाकर फिर रिवीजन या करेक्शन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यदि पेंशन किट पर पेंशनर की फोटो नहीं है तो अपलोड ऑप्शन को सेलेक्ट कर पेंशनर अपनी सिंगल फोटो को अपलोड कर सकते हैं। सफलतापूर्वक फोटो अपलोड का पॉपअप आने तक इंतजार करें। सफलतापूर्वक फोटो अपलोड का पॉपअप आ जाने के बाद ओके पर क्लिक कर अगले विवरण को चेक करें। सभी विवरण को चेक करने के बाद अब पेंशनर जॉइंट फोटो अपलोड करे। जॉइंट फोटो अपलोड हो जाने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें तथा अगले डिटेल्स पेज के लिए आगे बढ़े। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब पेंशनर के सर्विस से संबंधित डिटेल्स प्रदर्शित हो जाएगा। सर्विस से संबंधित सभी डिटेल्स को सावधानी पूर्वक जांच ले,
जैसे ज्वाइनिंग की तिथि, रिटायरमेंट की तिथि तथा पदनाम इत्यादि। यदि सभी डिटेल्स सही हो तो नेक्स्ट पर क्लिक कर आगे बढ़े। इस पेज पर पेंशनर के नॉमिनी संबंधित डिटेल्स प्रदर्शित हो जाएंगे। यदि नॉमिनी के डिटेल्स सही है तो नेक्स्ट पर क्लिक कर आगे बढ़े। इस पेज पर पेंशनर के खाता संबंधित डिटेल्स प्रदर्शित हो जाएंगे, जिसमें पेंशन भुगतान होगा। यदि सभी डिटेल्स सही हो तो नेक्स्ट पर क्लिक कर आगे बढ़े। इस पेज पर कम्यूटेशन के लिए विकल्प प्रदर्शित हो जाएगा। यदि पेंशनर ने पहले ही कम्यूटेशन के लिए आवेदन कर रखा है तो कम्यूटेशन विकल्प यस सिलेक्टेड आएगा, और यदि कम्यूटेशन के लिए पहले से आवेदन नहीं किया है तो नो सिलेक्टेड आएगा। कम्यूटेशन विकल्प नो की स्थिति में पेंशनर अपनी इच्छानुसार कम्यूटेशन के लिए आवेदन कर सकता है। कम्यूटेशन के आवेदन के लिए पेंशनर को यस विकल्प का चयन करना है तथा अपनी श्रेणीनुसार कम्यूटेशन परसेंट दर्ज करना है तथा आवेदन की पुष्टि के लिए ओटीपी वेरीफाई करना होगा। अंतिम पेज पर पेंशनर के वेतन संबंधित जैसे बेसिक पे, स्पेशल पे, नॉन प्रैक्टिस अलाउंस इत्यादि डिटेल्स प्रदर्शित हो जाएंगे। सभी विकल्पों को सावधानी पूर्वक जांच ले तथा रिवाइज रिक्वेस्ट के अंतिम विकल्प के लिए आगे बढ़े। पेज के अंत में पेंशनर के ऑफिस से संबंधित डिटेल्स होंगे, जैसे ऑफिस का नाम, ऑफिस आईडी तथा ऑफिस के एचओ का नाम। अब यदि प्रदर्शित ऑफिस डिटेल्स पेंशनर के ऑफिस से संबंधित नहीं है तो पेंशनर अदर विकल्प पर क्लिक कर संबंधित ऑफिस आईडी को दर्ज करे तथा चेक पर क्लिक कर संबंधित ऑफिस की पुष्टि कर लें। यदि आपको रिवाइज या करेक्शन रिक्वेस्ट की पूरी प्रक्रिया में कोई भी समस्या है जो इसमें नहीं समझ आया तो आप कमेंट में अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं तथा यदि आपको IFMS 3.0 के किसी अन्य प्रक्रिया के लिए भी ट्रेनिंग वीडियो की आवश्यकता है तो आप उसे भी कमेंट में बता सकते हैं। पेंशनर अपने ऑफिस की पुष्टि करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर रिवाइज या करेक्शन रिक्वेस्ट को सफलतापूर्वक दर्ज करे। अब पेंशनर द्वारा रिवाइज या करेक्शन के लिए रिक्वेस्ट सफलतापूर्वक दर्ज कर दी गई है। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।